साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार हमारा प्रयास होता है कि आप तक तमाम वैसी जानकारियों को पहुंचाना जो तमाम लोगों के मन में यह उत्पन्न होता है। बिहार एसटीईटी को लगातार कई महीनों से कवर करने के बाद जो आप लोगों का प्रश्न होता है उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसे प्रश्न जो जानना ज़रूरी होता है उनको लेकर के हमारा प्रयास होता है कि आप तक मैसेज कन्वे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी को लेकर के बात करेंगे कि जो लोग मेरिट में आएंगे और मेरिट में आने वाले फर्जी अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि जाहिर सा बात है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके सर्टिफिकेट में कोई इशू होगा, सब्जेक्ट में कोई इशू होगा, कई प्रकार के जो इशू होते हैं उनको लेकर के अगर वो अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं तो क्या बाकी लोगों का जो प्रभाव पड़ेगा बाकी लोगों के ऊपर वो कैसा प्रभाव पड़ेगा सीट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि सीट के बराबर रिजल्ट अगर आएगा तो फिर अगर फर्जी अभ्यर्थी आएंगे तो वो जो सीट वैकेंट होगा उसका क्या होगा, उस पर चर्चा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और हम इसमें करना चाहेंगे कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट मैंने क्यों कहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखने का जरूर प्रयास करें। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट को लेकर के कई लोगों का प्रश्न था कि मैथमेटिक्स पेपर 2 को लेकर के विषय कोड आप देख लीजिए 202 जो है, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 3473 है। मात्र 3473 अभ्यर्थी पेपर 2 मैथमेटिक्स के लिए हैं। बहुत बड़ा खबर है, जो कि कई लोग जो मैथमेटिक्स वाले हैं काफ़ी कम अभ्यर्थी इसमें है। और अंग्रेजी पेपर 1 में और पेपर 2 में जो अभ्यर्थी हैं, जो आप लोगों का प्रश्न था पेपर 1 अंग्रेजी में जो है पुरुष अभ्यर्थी 5377, महिला अभ्यर्थी 5327 है। टोटल 10,704 अभ्यर्थी हैं। और अंग्रेजी में आप देख सकते हैं टोटल 6,280 पेपर 2 में इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं। तो ये तो हो गया उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो सब्जेक्ट्स को लेकर के आप लोगों का प्रश्न आता है। अब हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी में वैसे अभ्यर्थियों को लेकर के जो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं या आ जाएंगे अगर रिजल्ट आता है तो, और वो फर्जी अभ्यर्थी हैं या कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में उनका कोई कमी है। देखिए, सबसे पहला बात, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सीट से 2 गुना या 3 गुना रिजल्ट हमेशा निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई दिनों पहले भी अखबार में यह चीज़ प्रकाशित हुई थी, बीएसबी के अधिकारियों के माध्यम से भी यह चीज़ सामने आया था कि सीट के अनुसार ही रिजल्ट निकलेगा। तो अगर हमारा प्रश्न यह है कि सीट के अनुसार रिजल्ट आता है तो जो अभ्यर्थी अगर फर्जी अभ्यर्थी अगर होंगे, जाहिर सा बात है कि 37-38 हज़ार की अगर बहाली है तो कुछ अभ्यर्थी तो जरूर फर्जी होंगे। तो वैसे में क्या होगा बाकी लोगों का? देखिए, जो हमारा अनुभव है, जो बाकी एग्जामिनेशन को कवर करने के बाद या बाकी कई एग्जामिनेशन के अनुभव के आधार पर मैं आपसे इस बात को लेकर के एग्री कर सकता हूं कि जो लोग फर्जी होंगे उनके स्थान पर दूसरे लोग, जो लोग उस वक्त कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, बाद में उन लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा। अगर जो क्रमांक के अनुसार, जो ऑर्डर के अनुसार जिन लोगों का ऊपर से मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि 1000 सीट किसी सब्जेक्ट में है तो ऊपर से 1000 अभ्यर्थियों का चयन जरूर हो जाएगा मेरिट लिस्ट में। लेकिन अगर उस 1000 अभ्यर्थी में अगर 20 अभ्यर्थी जो हैं वो फर्जी हो जाते हैं तो बाद में, यानी कि 1000 के बाद आने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन उसमें होना चाहिए। ये मेरे अनुभव के आधार पर और मैं अपने आकलन के अनुमान पर यह बात कह रहा हूँ। लेकिन कई लोगों का सवाल है कि अगर सीट के अनुसार ही रिजल्ट आएगा तो बाकी लोगों को मौका कैसे मिलेगा? जाहिर सा बात है, रिजल्ट जिस प्रकार से आपको खबरें आ रही हैं कि सीट के अनुसार ही आएगा तो रिजल्ट जाहिर सा बात है कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब वो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त जब यह चीज़ें निकलेंगी तो बाद में आपको मौका ज़रूर मिल सकता है। ऊपर से जो लोग आएंगे फिर उस नंबर में सीरियल वाइज उन लोगों को मौका ज़रूर मिल सकता है। तो यह बात आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर फर्जी अभ्यर्थी वहाँ होंगे और सही से जाँच होती है तब, एक बात यहाँ यह भी है कि जाँच भी सही से होनी चाहिए। अगर सही से जाँच होती है और उन अभ्यर्थियों को फर्जी अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाता है तो उनके स्थान पर बाकी नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन जरूर होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो निराश हो रहे हैं उनके लिए निराश होने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि लगातार कई परीक्षाओं में, कई नियुक्तियों में यह देखा गया है कि कई लोग जो हैं वो फर्जी, आप देख सकते हैं अभी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के प्राइमरी टीचर वाले जो लोग हैं उनमें कई सारे लोग का सर्टिफिकेट को लेकर के बातें उठ रही हैं कि फर्जी अभ्यर्थी हैं, फर्जी तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग प्राप्त की है।
तो वैसे लोगों पे अभी नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एसटीईटी में भी जो लोग फर्जी होंगे उनके स्थान पर जो नीचे वाले लोग होंगे जिनका मेरिट में स्थान किसी कारणवश कम मार्क्स होने के कारण छूट गया है, तो उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि मेरिट में आने के भी कई प्रावधान हैं। अगर आपका मार्क्स सेम हो जाता है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, आपका नाम के आधार पर, सीरीवाइज अल्फ़ाबेटिकली आधार पर, तो कई प्रकार की जो बातें हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुख्य रूप से जो हम बातें बता रहे हैं कि जिन लोगों का अगर कट ऑफ में स्थान नहीं भी आता है तो ऊपर में आने वाले उन अभ्यर्थियों का जिनका मार्क्स कुछ पॉइंट से या किसी कारण से छूटा हुआ है और अगर फर्जी अभ्यर्थी वहां आ जाते हैं तो उनका प्रश्न था कि उन लोगों का क्या होगा। तो जाहिर सा बात है जो लोग ऊपर से होंगे उन लोगों का फिर से आगे ज्वाइनिंग हो सकता है। एक विज्ञप्ति आएगा या एक नोटिफिकेशन आएगा, उस माध्यम से आपको आगे भी मौका मिलेगा। तो आप लोगों का जो प्रश्न था कि फर्जी अभ्यर्थियों का क्या होगा, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया कि मेरिट में जो भी फर्जी अभ्यर्थी होंगे उनके आधार पर यह आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे नियुक्ति हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे कोई अपडेट आता है 4 तारीख का इंतजार करें। परसों काफ़ी एक क्रूशियल डे है। अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है कोर्ट केस को लेकर के तो आपको हम बताने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। थैंक यू सो मच।